हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से आने वाला है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट थ्योरम रहेगी वो रहेगी थेल्स थ्योरम। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इज if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। देखिए वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट हमें एज अ क्वेश्चन दे रखा होगा, उसे हमें रीड करना है और रीड करने के बाद सबसे पहले हमें इसका डायग्राम जो है वो बनाना है। ये लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी और इसकी एक साइड बी सी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए इस लाइन को हम एल कह रहे हैं, लाइन एल, और ये जो लाइन एल है वो इस ट्राइंगल एबीसी की रिमेनिंग टू साइड AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट और E पॉइंट पे। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है जो इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये हमें गिवन है। हमें यह प्रूफ करना है कि ये अदर टू लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। तो देखिए जब भी थ्योरम का क्वेश्चन आता है, प्रूफ करने का जब भी क्वेश्चन आए, वेरी फर्स्ट डायग्राम हो तो बनाइए और उसके बाद में क्या गिवन है उसको मेंशन कीजिए। क्या मेंशन करना है यहां पे, हियर इन ट्राइंगल ABC, ये जो हमारा ट्राइंगल ABC है इसमें क्या है, जो लाइन L है किसके पैरेलल है, BC के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो DE पार्ट है, DE इज पैरेलल टू BC। ये हमें गिवन है कि इस ट्राइंगल के अंदर दिस पार्ट DE इज पैरेलल टू BC। ओके, सेकेंड क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है जो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, अदर दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, दिस इक्वल दिस अपॉन दिस। ये हमें प्रूव करना है। थर्ड, कंस्ट्रक्शन। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो उसको मेंशन कीजिए। यहां पर इस थेल्स थ्योरम के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है काफी इजी है, देखिएगा। यहां आपको इस B को E से ज्वाइन करना है और यहां इस C को D से ज्वाइन करना है, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन किया। यहां इस D से जो अपोजिट साइड AC है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने DF, और यहां E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EG, किस पर, AB पर। कंस्ट्रक्शन में पहले लिख लेता हूं, जॉइन B टू E एंड C टू D। B को E से ज्वाइन करना है, C को D से ज्वाइन करना है, ठीक है। थेल्स थ्योरम, देखिए हमारे सिलेबस के अंदर थ्योरम्स गिनी चुनी है। आज हम जिन 4 थ्योरम्स को डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेटली यहां से एक थ्योरम आएगी, 6 मार्क्स की आएगी, ठीक है। अच्छे से कीजिए इनको, और इतना इजी वे से मैं आपको समझाऊंगा कि अभी की अभी आपको ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए थेल्स थ्योरम के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से डबल क्रॉस बनते हैं, एक्चुअली डबल क्रॉस,
एक नीचे क्रॉस, एक ऊपर क्रॉस। ऊपर वाले क्रॉस के अंदर ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर है दोनों, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हुआ हमारा ज्वाइन बी टू ई, सी टू डी एंड ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई जी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के बाद में प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ओनली 3 स्टेप के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। आप इसको देखते रहिए, आपको विद इन 10 मिनट ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप इसको एज इट इज एग्जाम के अंदर भी लिख के आओगे अगर इक्वेशन आता है तो। देखिए गिवन क्या है, ट्राइंगल जिसके अंदर उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, राइट। क्वेश्चन को जो हमें स्टेटमेंट है उसमें देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए विच इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, जो कि अदर दोनों साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो कौन से रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन आप समझ चुके हो डबल क्रॉस के अंदर। अब इसका मेन जो पार्ट है प्रूफ का, तो देखिए प्रूफ के अंदर क्या करना है प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले ये जो हमारा डायग्राम है इसका जो ये बॉटम पार्ट है, आपको एक बॉटम पार्ट नजर आ रहा होगा बी सी ई डी, इसको हमें बना लेना है। तो मैं इसको यहां बना लेता हूं, यहां बना रहा हूं, इस तरह से बना हुआ है हमारा बॉटम पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर मेंशन है बी सी ई डी, बी सी ई डी, और इसके अंदर इस तरह से कंस्ट्रक्शन भी था, ये कंस्ट्रक्शन था इसका, ठीक है, इस तरीके से। और दिस DE इज पैरेलल टू BC अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो इसका बॉटम पार्ट है इसके अंदर 2 ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल ये वाला मैं जिसको भी डॉटेड कर रहा हूं, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ट्राइंगल BDE। एक और ट्राइंगल है जिसके अंदर मैं इस तरह से लाइंस बना रहा हूं, इसका क्या नाम है, CED। Here 2 triangle BDE and CED are on the same base DE। देख पा रहे हो, इसी बेस DE पर एक ट्राइंगल ये है और इसी बेस DE पर ये ट्राइंगल दूसरा है, और ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस के साथ सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। ये जो पेयर है DE पैरेलल BC, इसके बीच में है दोनों। क्लास 9 के अंदर एक थ्योरम था हमारा, क्या था, ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम वो यहां पे मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, हियर ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED are on same base DE and between same parallel line DE parallel BC। और जब ऐसा होता है गाइस, उस केस के अंदर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। जो हमारा डायग्राम है मेन, इस मेन डायग्राम के बॉटम पार्ट को हमें लेना है जो नीचे की तरफ बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम फॉर्मेट में, जिसके अंदर ये जो दोनों ट्राइंगल है साइड वाले, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस DE पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal
to area of triangle CED, and this is equation number 1. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जिसके अंदर हमने ये प्रूफ किया अभी तक कि इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया कैसा है, सेम है. अब ये जो दो ट्राइंगल हमने इक्वल प्रूफ किए हैं, इन दोनों के साथ 1 by 1 हमें ये टॉप वाला ट्राइंगल लेना है, ऊपर जो ट्राइंगल बना हुआ है उसको लेना है. तो देखिए जब हम इस ट्राइंगल के साथ, ट्राइंगल BDE के साथ ये टॉप वाला ट्राइंगल लेंगे तो ये क्या बनेगा बताइए, कैसा शेप बनेगा, कुछ ऐसा शेप बनेगा. देखिए इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से DE है, ये D है, ये E है. ऊपर की तरफ इस तरह से बना हुआ है ADE ट्राइंगल, और नीचे की तरफ ये बना हुआ है आपका BDE. समझ पा रहे हैं? क्या करना है, पहले इस बॉटम वाले में इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल किया. अब ये जो इधर वाला ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल के ऊपर हमने ये ट्राइंगल ले लिया. ठीक है, यानी ये जो डॉट डॉट वाला जो ट्राइंगल था हमारा, अभी इस डॉट डॉट वाले ट्राइंगल के साथ हमने इस ऊपर वाले ट्राइंगल को ले लिया. साथ ही यहां से सामने की साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है EG. ठीक है, अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझे. दो ट्राइंगल है यहां पे, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BDE, दो ट्राइंगल, और इन दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो एक स्ट्रेट लाइन पर है. ये देखिए ये जो AB है एक स्ट्रेट लाइन है, और इसी AB पर ये ट्राइंगल भी है और ये ट्राइंगल भी है. साथ ही ट्राइंगल जो ऊपर वाला है, इसके लिए सामने वाले वर्टेक्स है, इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EG, वो EG इस ट्राइंगल की हाइट है और साथ में इस ट्राइंगल की भी हाइट है. देखिए इसको समझे आप. मान लीजिए ट्राइंगल है, ये मैं दो ट्राइंगल बना रहा हूं, ये एक ट्राइंगल, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, और मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं, ये दूसरा ट्राइंगल है. आपने मान लीजिए यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो इस ट्राइंगल की तो हाइट है, साथ में वो इस पड़ोसी वाले ट्राइंगल की भी हाइट है. क्यों? क्योंकि इस पड़ोसी वाले ट्राइंगल की वर्टेक्स से इसी के बेस पर, चाहे बाहर ही क्यों ना हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. तो हमें यहां पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो EG है वो ऊपर वाले और नीचे वाले ट्राइंगल दोनों के लिए क्या है, हाइट है. ठीक है, here EG is common height of triangle ADE and triangle BDE. दोनों जो ट्राइंगल है, जो हमारा मेन फिगर है उसके ऊपर वाला ट्राइंगल और ये जो साइड वाला ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल के लिए जो EG है वो कॉमन हाइट है. तो यहां हम इन दोनों ट्राइंगल की एरिया का रेशियो लेंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या होता है, एरिया हाफ, ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस क्या होगा AD और हाइट EG. बेस हमेशा वो होता है जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, AD बेस हो जाएगा. सिमिलरली नीचे वाले के लिए हाफ, बेस क्या होगा BD, हाइट क्या होगी EG जो कि कॉमन है. हाफ कैंसिल होगा, EG कैंसिल होगा, क्या रहेगा AD अपॉन BD या AD अपॉन DB लिख दीजिए, इसको भी DB लिख दीजिए. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है. सिमिलरली अब हमें लेना है ऊपर वाले ट्राइंगल को सेकंड वाले ट्राइंगल के साथ, यानी कैसी शक्ल बनेगी, इस तरीके से हमें दे रखा है BE DE और इस तरह से लाइन जा रही है ये AC. तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल, इस तरह से लाइनिंग बना रखी है हमने मेन डायग्राम के अंदर, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है
DF। तो यहाँ पे इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में हियर DF इज कॉमन हाइट ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CED। दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन हाइट क्या हो जाएगी, DF हो जाएगी। तो इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा, therefore एरिया ट्राइंगल ADE एंड एरिया ट्राइंगल CED हाफ बेस AE हाइट DF डिवाइड हाफ बेस कितना है EC हाइट DF कॉमन थी दोनों में, ये कैंसिल हो जाएगी। क्या रिजल्ट आएगा, AE अपॉन EC नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 2 और 3 के अंदर, सेकेंड एंड थर्ड के अंदर ऊपर वाला पोर्शन सेम है, एरिया ऑफ ADE ऊपर से इक्वल है, और जो नीचे वाला पोर्शन है BDE और CED उनका एरिया इक्वेशन फर्स्ट से इक्वल है। ऊपर वाले ऑलरेडी इक्वल है, नीचे वाले इक्वेशन फर्स्ट से इक्वल है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड पार्ट और इसका लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल है, और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। इसका मतलब ये वाला इक्वल किसके हो जाएगा, इसके। तो अब लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 result is AD upon DB equal to AE upon EC, hence proof। अब आप इसको प्रॉपर देखिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं इसे। ये जो थ्योरम है ये क्लास 10 चैप्टर 11 जो है हमारा ट्राइंगल जो चैप्टर है, सिमिलरिटी जो चैप्टर है हमारा समरूपता वाला, उसकी ये फर्स्ट थ्योरम है जिसे कहा जाता है थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो अदर दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो गिवन है आपको ट्राइंगल एबीसी के अंदर DE पैरेलल BC है, प्रूफ करना है आपको AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन B to E एंड C to D एंड ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू AC एंड EG परपेंडिकुलर टू AB। इसके बाद इस ट्राइंगल को हमें 3 फिगर पे क्या करना है, सेपरेट करना है। हमें यहां से ये जो हमारा मेन फिगर है इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट कौन सा, नीचे वाला। देखिए ये सब बच्चे लिख सकते हैं, गिवन क्या है, क्या प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन हमें याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है प्रूफ का। तो इसका जो प्रूफ है वो 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। नीचे वाला ट्रेपेजियम, फिर इस ट्राइंगल के साथ इसको, और फिर इस ट्राइंगल के साथ इसको। ऐसे माइंड में आप इसको फिक्स कीजिए। ट्रेपेजियम के अंदर इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसके साथ ऊपर वाले ट्राइंगल को लेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल के लिए ये जो DG है, जो इस साइड और इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो इन दोनों ट्राइंगल की कॉमन हाइट है। तो इसके और इसके एरिया का रेशियो आएगा AD अपॉन DB। सिमिलरली इस ट्राइंगल के साथ इसको लेंगे तो इन दोनों के लिए कॉमन हाइट कौन सी होगी, DF। तो इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा, AE अपॉन EC। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, हेंस प्रूफ। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थेल्स थ्योरम के बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। हमें इनका स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए। जो इसका कन्वर्ज है, इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल
in the same ratio, then prove that this line is parallel to the third side. इस तरह से डायग्राम बनेगा। एक ट्राइंगल के बारे में बताया जा रहा है। Let this triangle is ABC and line L intersect two sides of this triangle at point D and E in same ratio. मीन्स यहाँ पे हमें जो गिवन है गाइस इस थ्योरम के अंदर क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC line L is intersecting the sides AB and SE at D and E respectively. राइट, ट्राइंगल एबीसी की दो साइड AB और AC को लाइन L जो है वो D पॉइंट और E पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इस तरीके से कर रही है कि ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, एंड intersecting the sides AB and AC at D and okay, so AD upon DB and AE अपॉन AC, यस, ये हमें गिवन है। अगर हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो उसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो साइड जो है DE वो इसकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस। क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है दिस DE इज पैरेलल टू BC, और हम ये भी कह सकते हैं लाइन L इज पैरेलल टू BC। ये वाला पोर्शन इसके पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ओके। देखिए प्रूफ करते हैं इसको। देखिए इसमें हम क्या यूज करेंगे हमें ये पता है कि अगर ये DE जो है, DE इसे हम इस BC के पैरेलल प्रूफ करना है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि DE नहीं DF इज पैरेलल टू BC। हम एक अदर लाइन को जो कि सेम D पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, दिस DF इज पैरेलल टू BC, ऐसा एजम्पशन हम करके चल रहे हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट वी एज्यूम दैट we assume that DE is not parallel to the BC. Here DF is parallel BC, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, दिस DF is parallel to BC। और जैसे ही किसी ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड की कोई पैरेलल लाइन आएगी, अभी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि DF पैरेलल BC है। तो जैसे ही किसी ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ होगी तो वहां थेल्स थ्योरम लग जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल की एक साइड की कोई पैरेलल लाइन है तो वो अदर दोनों साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो therefore this AD upon DB equal AF अपॉन FC, इक्वेशन 2। और ये कहां से, जो थेल्स थ्योरम है उसके स्टेटमेंट से, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन के अंदर AD अपॉन DB कैसा है, कॉमन है, तो इनके राइट हैंड पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो दिस AE अपॉन EC इक्वल आएगा AF अपॉन FC। और देखिए
हमें ये प्रूफ करना है कि जो डी एफ है वो बीसी के पैरेलल है, लेकिन हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि डी एफ जो है बीसी के पैरेलल है। इन दोनों का ये डी पॉइंट कॉमन है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ई एंड एफ पॉइंट आर सेम, बोथ पॉइंट्स आर कोइंसाइड पॉइंट्स, एक दूसरे के ऊपर है, उस केस के अंदर अगर डी एफ बीसी के पैरेलल होगा तो डी भी पैरेलल होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों पॉइंट सेम बन जाए, ये दोनों पॉइंट अगर सेम बन जाए तो इन दोनों की सी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी, कैसी होगी, सेम होगी। यानी जितना डिस्टेंस ई का सी से होगा उतना ही डिस्टेंस एफ का सी से होगा, ई सी बराबर एफ सी। अब ये जो हमें दे रखा है रिजल्ट, इसमें अगर ई से सी का डिस्टेंस ई सी, एफ का सी से डिस्टेंस एफ सी, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ई और एफ पॉइंट जो है वो सेम पॉइंट है। ठीक है, और इनको इक्वल प्रूफ करना है अगर, तो बीच में इक्वल का साइन तो लग रखा है, अगर हम इनके न्यूमरेटर्स को इक्वल बना दें, ये जो इक्वेशन है इसके न्यूमरेटर अगर इक्वल हो जाए उस केस में ईसी और एफसी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इनके न्यूमरेटर को इक्वल कैसे बनाएंगे, देखिए इधर एक ई है, एक ई, और अगर इसमें हम इसका डिनोमिनेटर ईसी को ऐड कर लें तो ए ई प्लस ई सी कितना हो जाएगा, ए सी, और सामने की तरफ न्यूमरेटर ए एफ, और अगर उसमें एफ सी ऐड कर दें तो वो भी क्या बन जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी, ए सी। यानी हमें यहाँ इस इक्वेशन के अंदर इनके न्यूमरेटर्स में इनके डिनोमिनेटर को प्लस करना है, और ऐसा करने के लिए हमेशा प्लस वन किया जाता है। दोनों जो साइड है प्लस वन कर देंगे गाइस, प्लस वन। जैसे प्लस वन करेंगे एलसीएम ईसी ऊपर आएगा ए ई प्लस ई सी, एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बनेगा ए सी अपॉन ई सी, और ये बनेगा ए सी अपॉन एफ सी। ए सी सेम कर जाएंगे तो ई सी इक्वल क्या आ जाएगा, एफ सी। और गाइस ई सी बराबर एफ सी का मतलब क्या हुआ, EC बराबर FC का मतलब हुआ कि जितना डिस्टेंस E का C से है उतना ही डिस्टेंस F का C से है। तो हमें लिख देंगे E and F are coincide points, मीन सेम पॉइंट है। तो हम ये एज्यूम कर चले गए थे कि DF जो है पैरेलल है किसके, BC के। So similarly DE भी पैरेलल हो जाएगा BC। ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। एक बार आप इसको देखिए क्या करना है इस थ्योरम के अंदर। वेरी फर्स्ट इसका स्टेटमेंट, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, DE जो है AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, जो कि हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC, राइट। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि DE इसके पैरेलल नहीं है, DF इसके पैरेलल है। ओके, अच्छा जब DF BC के पैरेलल होगा तो थेल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट से AD अपॉन DB बराबर AF अपॉन FC आएगा, इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन AD अपॉन DB कॉमन है दोनों का, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। अब यहां हमें जब DE को इसके पैरेलल प्रूफ करना है, हम मान के चल रहे हैं DF इसके पैरेलल है। अगर E और F पॉइंट सेम बन जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, उस केस में ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हो जाएगी। और ये दोनों सेम कब बनेंगे, जब इन दोनों का C से डिस्टेंस सेम हो, जितना FC उतना EC। तो इस इक्वेशन के ये वाले पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, और उसके लिए इनके न्यूमरेटर्स इक्वल होने चाहिए। उनको इक्वल करने के लिए प्लस वन करा हमने, प्लस वन करोगे तो नीचे वाले पोर्शन ऊपर प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर AC बन जाएंगे, AC AC कट जाएंगे, और फाइनली EC अपॉन FC आएगा, और EC इक्वल टू FC आएगा, यानी E का डिस्टेंस C से और F का डिस्टेंस C से इक्वल है। इट मींस E एंड F पॉइंट्स आर कोइंसाइड्स पॉइंट।
और इस केस के अंदर अगर डीएफ इसके पैरेलल हम मान के चल रहे हैं तो डीई इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, ये थी गाइस हमारी कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स थ्योरम। दो थ्योरम हम कर चुके हैं और 99% इस बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इन दोनों थ्योरम में से आएगा। ओके,